एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, ऐसे ही मैं हमेशा ईश्वर से कामना करती हूँ। हमेशा आप लोग खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें अपनी लाइफ में। कोई दुख तकलीफ आपके जीवन में ना हो, ऐसी ही विशेस के साथ आज की जो मैं रीडिंग का टॉपिक लेके आई हूँ वो है, क्या आप पर निर्भर रहने वालों ने, आप पर डिपेंडेंट रहने वालों ने ही आपके साथ छल किया? क्या कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आपके आ, आपसे अपनी लाइफ का हर चीज़ शेयर करने के बाद उन्होंने आपको धोखा दिया, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गेम प्लान कर गए आपके साथ? तो क्या आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं? टाइमलेस रीडिंग है, बिल्कुल जनरल रीडिंग है। अगर आपसे मैच नहीं होती है, आपसे रेजोनेट नहीं करती है, तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा और अपनी लाइफ में जो कुछ भी रेजोनेट होता है या जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही क्लेम कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर निर्भर रहने वालों ने क्या आपके साथ छल किया। फोकस बनाए रखिएगा रीडिंग पर। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ पॉजिटिविटी आती है तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। अभी मैं आपकी करंट की एनर्जी निकाल रही हूँ, फिर हम परिस्थिति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपकी करंट की एनर्जी जब मैच करती है ना, तो रीडिंग के पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं कि वो आपसे मैच करे। 4 ऑफ कप्स, पहली ही एनर्जी ऐसी आ गई है जहाँ से डिक्लेयर होता है कि हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। डेथ और रीबर्थ, कुछ लोगों ने तो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, कहते हैं ना कि शायद नया जीवन ही आप लोगों को मिला हो। अभी करंट की एनर्जी ये है, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपका जब 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, मैं तभी समझ गई थी कि हाँ, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई है। होप आपको कार्ड ठीक से दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ इसको सेट कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कह रही है? अपने लिए जीवन में कुछ बचाया ही नहीं, अपने लिए जीवन में कुछ सोचा ही नहीं, अपनी सारी इच्छाएं साइड में रखते गए। ईश्वर ने जो दिया लोगों में बांट दिया। ईश्वर ने अपनी मेहनत से जो कमाया, अपने माइंड से जो कमाया, आगे आगे देते रहे। क्यों? क्योंकि ये समझा कि ये लोग मेरे अपने हैं। 4 ऑफ कप्स, सारे खाली कप यहाँ से कुदरत ने दिया। आपने अपनी मेहनत से कमाया, कुदरत ने आपको दिया और आपने यहाँ पार्सल कर दिया। फिर भी आप ये इमेज को देखेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी एक सैडनेस दिख रही है ना? चेहरे पर खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये जानते थे कि लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अभी आप इमोशनली टूटे हुए हों, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप अगर अभी हेडेक वगैरह है तो प्लीज़, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, आप अपना चेकअप ज़रूर कराइए। हेल्थ इश्यूज़ अगर चल रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। और साथ में मैं ये भी कहाँ पे कहूँगी कि हो सकता है ये मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो, तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपनी इस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए हर संभव कोशिश करनी है। आप को ये सोचना है कि जब आप दूसरों के लिए इतना कर पाए हैं, देखिए, अगर हेल्थ ठीक नहीं है ना, माइंड ठीक नहीं है, तो उस वेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं अभी जो आपको बताने जा रही हूँ, कुदरत आपको देने में कमी नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ से हमेशा, क्योंकि आप यूनिवर्सल गिवर रहे हैं, आपने हमेशा चीज़ों को देने में बिलीव रखा है। अब बहुत सारे लोग आपके ऊपर ऐसे होंगे जो सच में डिपेंडेंट थे, है ना? आपने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए डेथ एंड रीबर्थ, आपने इतनी मेहनत की है अपनी लाइफ में। क्योंकि डेथ और रीबर्थ का कार्ड जहाँ पे आ जाए ना, कई बार आपने अपने इन सो कॉल्ड जो आपके अपने हैं, जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, अपने जीवन की भी परवाह नहीं की है। संघर्ष का मतलब 4 नंबर टोटल आ जाता है। कितना संघर्ष, हाँ, कि जीवन को भी कुछ नहीं समझा, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। डेथ और रीबर्थ,
कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी इंसान हूँ, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। करना है तो सिर्फ उन लोगों के लिए करना है, मेरे अपने हैं, मे बी आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ये मे बी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, इवन आपकी लव लाइफ के लोग भी हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपके इमोशंस को समझ लिया कि आप इमोशनल फूल हैं। ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ क्योंकि ये कार्ड बहुत मामूली कार्ड नहीं है। आपको फिनिश, डेथ और रिबर्थ ऐसी समस्या हो सकता है 5-6 साल पहले आपके साथ ऐसी सिचुएशन आई हो कि आप बिल्कुल एक नए जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि अब आगे कैसे होगा, लेकिन कुदरत ने आपको संभाला है। और कुदरत किस लिए संभालती है ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी नेगेटिव लोगों को कुदरत नहीं संभालती है। हमें अगर कष्ट मिल रहा है तो वह हमारे कर्मा हैं। अब कर्मा अच्छे या बुरे नहीं होते। जब हम कर्मा की बात करते हैं तो जो काम हम कर रहे हैं दैट इज़ कर्मा। अगर हम बुरे लोगों का साथ दे रहे हैं, अगर हम बुरे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं, अपना सब कुछ ऐसे लोगों पे त्याग रहे हैं जो हमारा ही मिसयूज़ कर रहे हैं, तो वो भी तो हमारा कर्मा हुआ ना। आपने अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी जहां फाइनेंशियल लॉसेस बहुत तगड़े लगे होंगे, और ऐसे में आपके बहुत सारे लोगों के चेहरे सामने आए होंगे, लेकिन एक इमोशनल कनेक्ट आप उन लोगों के साथ नहीं तोड़ पाए। आपको परिस्थितिवश मजबूर कर दिया गया, बहुत सारे लोगों ने बदनाम किया, पैसे भी ले लिए, है ना, अपनी भलाई करवा ली, और आप कभी उनको पलट के जवाब नहीं दे पाए। आप कभी उनको ये नहीं बता पाए कि मैंने आपके लिए किया क्या है। लोग आते हैं, इस्तेमाल करते हैं और निकल जाते हैं। ये वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। अपना जो आपने जोड़ा हुआ है ना, क्योंकि फाइनेंशियल मुझे अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, आपने अपने रिश्ते खो दिए इस पैसे की वजह से। ऐसा नहीं है, कुदरत हमेशा आप पर मेहरबान रहे, हमेशा आपकी झोली भरी रहे, लेकिन गलत लोगों पे इन्वेस्ट ना कीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि लोग शायद सिर्फ आपके साथ पैसे से जुड़े हैं, लोगों को आपसे कोई लगाव नहीं है। लोग आपसे, अगर मैं अंदर से ये बात कहूँ, तो ये जो आपका अकेलापन है, और मैं इन दो कार्ड पे ये टक के रह गई हूँ, ये आपको, ये अंदर से तो लोग ये सोचते हैं कि आपका सब खराब हो जाए। और कौन छल करते हैं? छल का मतलब क्या है? धोखा देना, है ना, चीटिंग करना। क्या आपके सिर्फ किसी का कुछ चुरा लेना ही छल नहीं है, किसी से कुछ नेगेटिव बुलवा लेना ही छल नहीं है। छल का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जो आपको ख़राब करे, जो आपकी लाइफ को ख़राब करे। आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां आपको कोई रास्ता ना दिखाई दे। सुख का तो छोड़िए, दुख भी आपको समझ में नहीं आए कि अब क्या करूं, व्हाट नेक्स्ट। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपने देखी हैं। आपने हमेशा ईश्वर से शिकायत की, आपने हमेशा उन लोगों को, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई है तो आप इसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप शायद अपने बचपन से ही एक स्ट्रगलिंग फेस में रहे हैं, है ना। आपके जीवन में लोग आए, आपको, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि जैसे होता है ना, किसी को प्यार नहीं मिला होता, है ना, बचपन से ही आ, एक इमोशनल ब्लॉकेज आपके साथ रही होगी, और इस चक्कर में क्या है, आप नए नए लोगों को अपने जीवन में एंट्री देते रहते हैं, आ, सिर्फ किस लिए कि आपको प्यार की तलाश है, फाइनेंस की तलाश नहीं है। मेहनती आप बहुत हैं, मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। आप दूसरों का जीवन संवारने में, दूसरों का जीवन बनाने में यकीन रखते हैं, है ना। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अगर ठान लें तो किसी का भी जीवन संवार सकते हैं। लेकिन कमी क्या रही? इमोशनल ब्लॉकेज। हो सकता है पेरेंट्स ने भी उतना प्यार ना दिया हो, सोसाइटी ने प्यार ना दिया हो। अब लोग क्या समझने लग गए हैं, लोगों को क्या लगता है कि आपसे दो प्यार के बोल बोलें और आप जो चाहे करवा लें। और मुझे एक इंसान नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने आपका फाइनेंशियल यूज़ किया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, और कहते हैं ना, जब आपको ज़रूरत थी निकल गए। आपको पता था कि ये इंसान इमोशनल फ़ायदा उठा रहा है, आपको पता था, लेकिन एक भ्रम में आप भी कहीं ना कहीं जी रहे थे। कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा था कि ये इंसान कभी तो सुधरेगा, और उस सुधरेगा वाली एनर्जी जो है ना, वो, मैं कहूँ कि भाई आप अनसर्टेन लाइफ जी रहे थे।
लोग आपके जीवन में आ रहे थे, धोखा दे रहे थे, आप कनेक्शन बना रहे थे गॉड से, लेकिन आप कहीं न कहीं भटक के उन्हीं लोगों के पास पहुँच जाते थे जिन्होंने आपको दुःख दिया, दर्द दिया। जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है ना, तो वो आपसे बहुत स्वीट बोलते होंगे, बहुत मीठा बोलते होंगे, और ये एक-एक इंसान ने कई-कई बार आपकी लाइफ में किया है ना? आप एक इंसान ने, मैं बता रही हूँ ना, कई बार आपका दिल तोड़ा है, एक ही इंसान ने लगातार, कई बार आपसे माफ़ी माँगी, सॉरी बोला, आपको फिर प्रॉमिस किया कि अब से ऐसा नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए इंसान आया था, अपने स्वार्थवश आपकी लाइफ में आया था। उसका आपको ठीक करने से कोई लेना-देना नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ को आपने सँवारा है, ठीक है? आप उनसे सिर्फ़ क्या चाहते थे? एक प्यार के 2 बोल, एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान, आपको यहाँ वो भी नहीं मिला है। अपने जीवन से तंग आकर आपने शायद अकेलेपन को अपना लिया है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। अब आपने एक ऐसा कनेक्शन बना लिया है, आपको लग अब वैसे कहूँ तो सही बना लिया है, जो करंट की एनर्जी है, सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, और आपने प्रभु के साथ कनेक्शन बना लिया है। आप अब इस चीज़ को, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे आप समझते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अभी पास्ट में कोई ऐसा सेटबैक लगा है जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि जीवन में हर इंसान झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है और आपका इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज़ आप बहुत लंबे टाइम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ना, अपनों का छल एक्सेप्ट नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। और इस चीज़ को आप बहुत लंबे टाइम से बार-बार आपके सामने सपने आ रहे थे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपके मुँह पे ये कह दिया हो कि मेरे लिए किया क्या है? या आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वाली एनर्जी यहाँ पे है कि कई बार ऐसा हुआ हो कि आपके, और आप उसको तब भी ये नहीं पूछ पाए हों कि कमी क्या रह गई थी। आप इतने स्वीट और इतने इनोसेंट, या ये कहूँ कि अ, अगर जीवन में कुछ कमी रही है तो प्यार की रही है, और वो प्यार की कमी आप पूरा करने के लिए हर दुख तकलीफ सहते गए। लेकिन अभी जो एनर्जी है, आपने जो लगन लगाई है, आपने जो क्लोज, आप इमोशनली भी अब बैलेंस्ड हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी एनर्जी है कि अब धीरे धीरे हमें किससे उम्मीद है, अब हमें सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद है। उससे लोग कहते हैं कि ऊपर वाले से उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले से ही उम्मीद रखनी चाहिए। वही आपको सब कुछ करके दिखाएगा, वही आपको जीवन में आगे बढ़ा के दिखाएगा, वही आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा। आप सोचिए कि जब लोग आपका इस्तेमाल कर रहे थे, आप अकेले लड़ रहे थे ना, जब लोग आपकी लाइफ में तनाव दे रहे थे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे थे, तब आप अकेले लड़ रहे थे ना, कोई नहीं था ना आपके साथ। तो यहाँ पे यही एनर्जी है, कोई नहीं है आपके साथ, तो कौन है? वो परमपिता, वो शक्ति आपके साथ है अब। आप एक बात बताइए, आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया, आपने जो अपनी लाइफ में सीखा, उससे क्या हासिल हुआ आपने, है ना? जहाँ पे आपने संघर्ष किया वहाँ से आपको फ्रूट मिले ना, तो इसीलिए जिससे अब आपने लगन लगाई है, जिसके साथ आप अपने आप को जोड़ा है, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। ये हमारा मन था, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन छल करने वालों ने कभी कमी नहीं की, धोखा देने वालों ने कभी कमी नहीं की। तो हम अगर गलत रास्ते पे हैं और अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं, तो डेफिनेटली आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वो लोग, आपकी एनर्जी जितना सहना था ना, अब ये वाली फीलिंग आ गई है जो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आपके जीवन में अब सवेरा आ गया है, मुझे अब ऐसी एनर्जी आ रही है इन कार्ड से कि अब आप जीवन में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अब आप जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे जहां आपका कोई इस्तेमाल कर पाए। आप जो एक था ना जीवन में कि मुझे प्यार चाहिए और उसके बदले कुछ भी ले लो, वो अब आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। अब आप ये समझ जाएंगे और अब ये बोलने की भी ताकत रखेंगे, और बोलना, अगर आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन को, तो आप इनडायरेक्टली उसको समझा देंगे कि मुझे ये सिचुएशन पता है, मुझे ये सिचुएशन समझ में आ रही है, तो आप इस चीज़ पर फोकस ना करें। आपको मेरे साथ रिलेशन रखना है रखें, नहीं रखना है मत रखिए। अब आप छल नहीं सह पाएंगे। छल क्या होता है ना? इमोशंस का फ़ायदा उठाना।
आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाना। अब आपके साथ वो सिचुएशन नहीं आएगी और ये बहुत पॉजिटिव बात है। अगर आपने अपनी एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग किया है तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर। यहाँ पे लोगों को पता है प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहले तो मैं उनकी क्वालिटी बता देती हूँ। ऐसे लोग हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, है ना, और आपने अगर संघर्ष किया तो उसको गॉड गिफ्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? कि आपको, जैसे उन्हें क्या लगता है, जैसे आपको कुछ सब कुछ ना रखा हुआ मिल गया है। आपने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल किया ही नहीं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी भी बताऊंगी, क्योंकि आपने उस स्ट्रगल को कभी दिखाया नहीं। द एम्परर की एनर्जी है, आपके दिल में दिन रात क्या चलता है, आप अंदर से कितना परेशान हैं, वो आपने कभी नहीं दिखाया। आपने अपने इमोशंस को कभी सामने नहीं आने दिया। आप दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, आपने लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखाया, है ना। किसी ने आपसे कुछ मांगा, आपने कभी पलट के ये नहीं कहा कि मैं कहाँ से लाऊंगा या कहाँ से लाऊंगी। आप उसको करने में जुट गए। ये गलती भी होती है कई बार। हद से ज़्यादा अच्छा होना गलत भी होता है। आप अपने आप को कभी ये प्रेजेंट नहीं कर पाए। आपने, मुझे पता है क्या लगता है कि आपने ना हर चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। पेरेंट्स भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, भाई भाभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, भाई बहन भी, पड़ोसी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बच्चे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ऐसा नहीं होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है कि कोई आपसे हर्ट ना हो, वहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आपसे नफरत ना करे, कोई आपकी वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। लेकिन आपने क्या सोच लिया, किसी ने कुछ कह दिया, या कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई है किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने देखा इसके पास इस चीज़ की कमी है, मैं ला के दे दूँ, और उसके लिए दिन रात जुट जाना। आपने सामने से ऐसे परोस के दे दिया तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कहाँ करेंगे? लोगों को तो फॉर ग्रांटेड लेने की आदत हो गई। लोगों को लगने लग गया कि आप तो बस बातें करते हो और जादू की छड़ी घुमाते हो और कहीं से ले आते हो, किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर लेते हो। आज तक आपके मन की जानने की किसी ने कोशिश नहीं की है। मुझे यहाँ पे अभी तक कोई सिंगल पर्सन नज़र नहीं आ रहा है जिसने कभी ये सोचा हो कि आपको भी दर्द होता होगा, आपको भी सहारे की ज़रूरत होती होगी, आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती होगी, आपके अंदर भी कोई ऐसी फीलिंग होगी। नॉट अ सिंगल पर्सन। अब ये पर्सनैलिटी हैं कौन? सबसे पहले मैं बताऊँ तो आपके बिल्कुल करीबी हैं, है ना, जो अपने लोग हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने शुरू से एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह अपना जीवन निभाया है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपको किसी ने सिखाया नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होती है। आपके अंदर की जो ऑरा थी, आपके अंदर की जो आत्मा थी, वो कभी किसी को परेशान नहीं देखना चाहती थी। उस आत्मा ने एक कदम उठाया कि मैं इस परिस्थिति से डील कर सकती हूँ, या इसका रास्ता निकाल सकता हूँ, या इस रास्ते को सही कर सकता हूँ। और आपने वो करना शुरू किया। जब आपने वो करना शुरू किया, आपके पास फ्रूट आए। तो जो, मैं तो भाई सीधा सा वर्ड बोलूँगी, निकम्मे लोग, नेगेटिव लोग, अब उन लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ईजी अप्रोच है, अपने दुख दर्द आपको बताओ और खुद शांति से रहो। इनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो मुंह खोल के सिर्फ आपकी एनर्जी को निगलना चाहते थे, आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करना चाहते थे। उन लोगों ने कभी भी आज तक ये एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि आपने कुछ किया है, बल्कि मुझे यहाँ पे उल्टा ही नज़र आ रहा है। देखिए ना, क्रो ने पूरा मुंह खोल रखा है। आपसे सब कुछ चोरी छुप के ले लेना और दुनिया को ये दिखाना कि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है ना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। आपकी वजह से उन लोगों के जीवन में बहुत, आपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश की, आपने रिश्तों को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन कोई है कि छुरा घोंपने से बाज ही नहीं आ रहा है। मुझे, कोई है जो चाहता नहीं है कि सब कुछ ठीक रहे, चाहता नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ का क्रेडिट मिले। आपसे इस्तेमाल करना
आपकी चीज़ों को इस्तेमाल करना, आपके पैसे को इस्तेमाल करना, आपके नाम को इस्तेमाल करना और उसके बाद ये दिखा देना कि वो उसके अपने जीवन का संघर्ष है, बल्कि आपकी वजह से या फैमिली की वजह से उसके जीवन में सब कुछ गलत हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे, कि अपनी लाइफ में बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, है ना? और जैसे ही दूसरे को देखेंगे तो सबसे दुखी इंसान वही हो जाएंगे। उनके जीवन में जितना दुख है, पूरी दुनिया का दुख उनके जीवन में है ना? रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने जीवन में कोई काम नहीं किया, ये एक्सेप्ट नहीं करते मेरा कोई कर्मा नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं दूसरों का लिया खा रहा हूँ। यहाँ तक भी लोग होते हैं, किसी का खाएंगे किसी का गाएंगे, है ना? तारीफ किसी और की करेंगे, पैसे आपसे ले जाएंगे। तारीफ किसी और की करेंगे, दुख आपके सामने रोएंगे। समस्या आपके सामने बताएंगे, तारीफ दूसरों की करेंगे। ऐसे बहुत लोग होते हैं, और वो लोग अपने आप में ना बड़े महान समझते हैं इस चीज़ को। उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति इमोशनल है, पागल नहीं है ना? वो रिश्तों को अगर इमोशंस से डील कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ लेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों ने हो सकता है आपके साथ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की हो, क्योंकि आपकी शक्तियों को निगलने की कोशिश की हो, आपको रोकने की कोशिश की हो। छल की इंतहा ये है। उन लोगों को ये भी शांति नहीं है कि भाई आप जो, हो सकता है ये आप जो डेथ और रिबर्थ का कार्ड है, उसी ड्यूरेशन की बात है कि आपके ऊपर काला जादू किया गया हो, आप बहुत ज़्यादा बीमार हुए हो और आपकी बीमारी डायग्नोज ना हो पाई हो, आपकी बीमारी का पता ना चल पाया हो, ये उसी ड्यूरेशन की बात हो सकती है। इन लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं है कि आप आपका कोई सम्मान करे, आपका कोई मान रखे, और ये बिल्कुल आपके अपने हैं, कोई दूसरे नहीं है ना? बिल्कुल आपके नियर डियर, और ये बिल्कुल इमिडिएट नेबर भी हो सकते हैं, इमिडिएट पड़ोसी भी हो सकते हैं। कहते हैं ना, खुद खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे की लाइफ में गॉसिप करना, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये वाली सारी एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, ये इनकी आपके पास ये है तो क्यों है ना? आपने, कुछ लोग होते हैं ना, मेहनत करते नहीं हैं और बंटवारा करने चले आते हैं। आपकी इनकम पे उनका भी हक है। आ, आपकी खुशियों, आपके दुख पे हक किसी का नहीं है, आपकी खुशियों पे सबका हक है। ये वाली एनर्जी सबको चाहिए, लेकिन आप अकेले हैं, आप परेशान हैं, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो किसी को नहीं चाहिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। यहाँ पे किसी इंसान ने ना बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है। कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो बिल्कुल ये नहीं चाहता है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इंसान पता है कौन है? जिसको आपने सबसे ज़्यादा अपना माना, है ना? जिसको आपने ये सोचा कि इसके जीवन को तो मैं संवार के रहूँगी, आज उसका जीवन तो संवर गया है ना? उसकी लाइफ में खुशियाँ हैं, लेकिन एक तो इंसान वो कभी भी ये कहता नहीं होगा कि खुशियाँ हैं, कभी भी ये एडमिट नहीं करेगा कि आपकी वजह से खुशियाँ हैं, बल्कि उल्टा ही एडमिट करेगा। और आज आपका दिल इसलिए भी रोता है कि जिसके लिए आप अपने पूरा जीवन लगा दिया, वो इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उस इंसान के जीवन में आपके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है। जगह तो छोड़िए, उस इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स भी नहीं है। आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती होंगी, जिस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया है, जिस इंसान के बारे में आपने अपना जीवन लगा दिया, डेथ रिबर्थ की एनर्जी आ गई, सब कुछ उस पर लटाते गए। आज कहीं ना कहीं आपको ऐसे मैसेजेस भी आते होंगे कि वो आपके बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत नेगेटिव बोलते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं एट ऑफ कप्स की आपके अकेले रहने का कारण भी मुझे वो इंसान नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं, एट ऑफ कप्स पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि सामने सन की एनर्जी दिख रही है, आपको अब एक नई दिशा दशा दिख रही है, लेकिन इस एनर्जी को आप भूल नहीं पा रहे हैं। और कोई ऐसा आघात है जीवन में जो शायद आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। कोई ऐसी चोट है, उसको आप कवर तो कर लेंगे,
है ना। हो सकता है आप उसको थोड़े टाइम बाद या अभी भी आपने रिकवर कर लिया हो। आप आपकी ये चोट सिर्फ़ आप या 1-2 इंसान और जानते होंगे कि किसने आपको ये चोट दी, किसकी वजह से आपकी लाइफ़ में ये हुआ। लेकिन अब जो 8 ऑफ़ कप्स की एनर्जी है, जो आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको एक रास्ता दिख रहा है और वहाँ आपको ये बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि आपको इस रास्ते पर अकेले चलना है। तो मैं तो कहूँगी कि अगर अभी से आपको ये पता चल गया है, तो उन लोगों को अपनी लाइफ़ से रिमूव करना ही बेस्ट है, उन लोगों को अपनी लाइफ़ से निकालना ही बेस्ट है। इसमें कोई दो राय नहीं है। रोज़ रोज़ आप हर्ट होते रहें, रोज़ रोज़ वो लोग आपके साथ करते रहें, क्योंकि जिसने एक बार छल कर दिया वो दोबारा करेगा ही करेगा। और आपके साथ तो मैंने कहा ना, कोई इंसान तो ऐसा है जो हमेशा सिर्फ आपके पास आता ही इसलिए है कि वो आपका यूज़ कर पाए, वो आप उस रिश्ते की दुहाई देगा, है ना। यूज़ करने के उसके पास बहुत तरीके हैं। वो उस रिश्ते की दुहाई देगा, इमोशनली आपको तोड़ेगा, पास्ट याद दिलाएगा, है ना। अपने आप को ये दिखाएगा कि वो कितना अकेला है या कितना तकलीफ़ में है। आपका दर्द नहीं समझना, और आप क्या है, इमोशनल होके फिर कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसी एनर्जी में अगर आप रहेंगे ना, तो उस छल करने वाले को भी अच्छे से एहसास हो जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जीवन में अकेला चलना सीख लिया है ना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपने जो किया है अभी, और या आप करने की अगर सोच भी रहे हैं, तो अकेलापन ताकत होता है, अकेलापन मजबूरी नहीं होता। तो इस ताकत के साथ आपको बढ़ना है। जो किया कराया, जो नेगेटिविटी लाइफ में है, जो लोगों ने बुरा किया है, जिन रिश्तों ने छल किया है, उनके लिए मैं एंजल का संदेश आपके लिए, आर्क एंजल माइकल का संदेश आपके लिए देखूंगी कि उनका भविष्य क्या रहने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है। बताइए मेरे व्यूवर्स को, इतना छल करने वाले को क्या आप मेरे व्यूवर को बता रहे हैं कि उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए? होप। ओके। बुद्धा, ओ लॉर्ड शिवा, जय शिव शंकर। हे मेरे प्रभु, बहुत अच्छा। सबसे पहले होप। देखिए, हमें ना जीवन में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। जिसने आपके साथ छल किया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको छल नहीं मिलेगा और वो अपने जीवन में हमेशा खुश रहेगा, आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यही आपकी जीत हो गई कि आपने उन चेहरों को पहचान लिया। आज आप और आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको ये मैसेज है कि उम्मीद रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी चीज़ों को पहचानिए, अपनी कीमत पहचानिए। आपने सबसे बड़ी गलती पता है क्या की है? सबके सामने झुक जाने का मतलब लोग समझते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं हैं, है ना? अगर वो आप मैंने तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो उनका यूज़ कर रहे हैं वो समझते हैं कि भाई अगर हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे तो तुम्हें कोई धोखा भी नहीं देगा, आप अकेले रह जाओगे। समझ सकते हो इस बात का मीनिंग? इतना घमंड है धोखा देने वाले इंसान को, इतना एरोगेंट वो इंसान है, उसको लगता है कि अगर जीवन में वो धोखा नहीं देगा तो आप इतने अकेले हो कि आपको कोई परेशान करने भी नहीं आएगा, धोखा देने नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने जीवन में ना उम्मीद जगाइए, हौसला जगाइए। जो आप कर भी रहे हैं लेकिन आगे करिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए। अभी तक आप पता है क्या कर रहे हैं? कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपना ले, और उसके लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ, उसके लिए मैं अपना सब कुछ। लेकिन आपको राइट चॉइस बनानी पड़ेगी, है ना। आपको राइट थॉट्स बनाने पड़ेंगे, आपको सही लोग जीवन में लाने पड़ेंगे, आपको सही विचार जीवन में लाने पड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं है जिनको आप प्यार करते हैं वो अच्छे ही लोग हैं। उनकी सोच कैसी है आपके प्रति, अच्छा बुरा, इस पे डिपेंड करता है। वो आपको क्या समझते हैं। बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन बनाइए। देखिए कई बार क्या होता है, कोई दूर का इंसान भी हमें इतनी राहत दे जाता है, इतना सुकून दे जाता है, हमारी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी दे जाता है कि हमें एहसास भी नहीं होता, हम अपने रिश्तों को टूट जाते हैं। बुद्धा क्या थे? अपने घर परिवार को छोड़ के एक ऐसी दुनिया में उतर गए जहाँ बहुत दुख था।
उन्होंने किस चीज़ को समझने की कोशिश की? दुख को समझने की कोशिश की। और यहाँ पे आपके लिए यही संदेश है, आप उस चीज़ से कनेक्शन बनाइए जो एग्जैक्टली आपको इस सिचुएशन में डाल रहा है। क्या डाल रहा है? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बार बार मेरे साथ ये सिचुएशन क्यों आती है। और लॉर्ड शिवा क्या कह रहे हैं, आप अपने आप को ऊपर उठाइए। आपका मकसद क्या है जीवन में, आप पाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। उन लोगों का भविष्य, उन लोगों का आप, जो लोग आपको अकेला छोड़ते हैं, जो लोग आपको यूज़ करते हैं, उसका सबसे बड़ा रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई यही है कि आप जिस दिन उनको ये एहसास दिला दिया जाएगा या हो जाएगा कि वो आपके बिना अकेले हैं, आप उनके बिना नहीं, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। अभी सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप की ऑनर नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, जो लोग भी आपके साथ छल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ नेगेटिव हो रहे हैं, वो ये अच्छे से समझ जाएं। क्या समझ जाएं? कि इस्तेमाल आप उनका कर रहे हैं, आप उनकी हर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में इस तरह से घुसे हुए हैं, आप उनकी लाइफ में ऐसे एंट्री कर गए हैं जिससे कि जीवन उनका नहीं सुधर रहा है, आप उनका जीवन सुधार रहे हैं। अभी लोगों को लगता है, और ये टेंडेंसी जो लोगों की बन गई है, ये जो मानसिकता लोगों की बन गई है, वो इसीलिए बन गई है क्योंकि आप डाउन टू अर्थ हैं। ठीक है, तो आपको मास्टर बुद्धा अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, होप, लव एंड पीस एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव बनना है, अपनी लाइफ में खुश रहना है, अपनी लाइफ में जो भी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, जो भी आपके जीवन में खुशियाँ आए, उन खुशियों को आपको एक्सेप्ट करना है, कुछ भी करके नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि हम जब नेगेटिव होते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हमारे दिल पे, दिमाग पे ये लोग हावी हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि बस जो भी वो हो रहा है, जो भी सच हो रहा है, जो भी है वही सच है, जो ये कर रहे हैं वही सही है। बस आपको ये अपनी लाइफ में नहीं होने देना, ऐसे लोगों की एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। जितना पास्ट में छल हो गया, जितना बीत गया, अब आपको इस चीज़ से निकलना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आनी है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी है। जो लोग निर्भर हैं ना, उनको ये एहसास दिला देना है कि आप डिपेंडेंट हैं, है ना, इस्तेमाल आपका किया जा रहा है। आप अगर पीछे हट गए तो उनका क्या होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, और अपनी लाइफ में खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।